मानसिक दृढ़ता की पुस्तिका, एक श्रव्य अनुभव। प्रिय श्रोतागण, जीवन की यात्रा में हम सभी को ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां मुश्किलें पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ यात्री इन बाधाओं के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि कुछ चट्टान की तरह अडिग रहकर हर चुनौती को पार करते हुए और भी सशक्त होकर उभरते हैं। यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति के बीच। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानसिक दृढ़ता की पुस्तिका का श्रव्य रूपांतरण। ये एक ऐसा मार्गदर्शन है जो आपको मानसिक मजबूती विकसित करने, नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण पाने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त करेगा। यह पुस्तिका इस सत्य को उजागर करती है कि मानसिक शक्ति कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा और पोषित किया जा सकता है। ये श्रव्य पुस्तिका उन साहसी व्यक्तियों के लिए है जो अपने भय को पराजित करना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं और हर परिस्थिति में एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहना चाहते हैं। वर्तमान समय में मानसिक दृढ़ता मात्र एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जो हमारी नींव हिलाने की कोशिश करते हैं। कभी असफलता का कड़वा स्वाद चखना पड़ता है, कभी दूसरों के उपहास का सामना करना पड़ता है, तो कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियों से गुजरने के बाद भी क्यों नहीं टूटते? क्यों कुछ योद्धा हर पराजय के बाद और भी ऊंची छलांग लगाते हैं? इसका रहस्य उनकी मानसिक दृढ़ता में छिपा है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति चुनौतियों को संकट नहीं, बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। वे अपने डर और असफलताओं से सीखते हैं, न कि उनके बोझ तले दब जाते हैं। यदि आप भी एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं जो किसी भी कठिनाई से न घबराए, जो हर हाल में आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहे, तो ये श्रव्य पुस्तिका आपके लिए ही है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी नकारात्मक भावनाओं को वश में किया जाए, कैसे मुश्किलों के बीच भी अपने लक्ष्यों पर अटल रहा जाए और कैसे जीवन की विषम परिस्थितियों में भी साहस और धैर्य का दामन न छोड़ा जाए। इसमें बताए गए चरण दर चरण उपायों को अपनाकर आप अपने मन को अजेय बना सकते हैं और हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रह सकते हैं। मानसिक दृढ़ता केवल मुश्किलों से जूझने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये आपकी सफलता, आपके रिश्तों की गहराई, आपके करियर की प्रगति और आपके आत्मसम्मान को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब आपका मन मजबूत होगा तो आप जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने डर और संकोच के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं और एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करना चाहते हैं जो कभी हार न माने, तो इस पुस्तिका में निहित सिद्धांत और तकनीकें आपकी राह को रोशन करेंगी। यह मात्र सिद्धांतों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसा पथ प्रदर्शक है जो आपको मानसिक रूप से इतना सशक्त बना देगा कि कोई भी कठिनाई आपको तोड़ नहीं पाएगी। यह पुस्तिका आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपकी वास्तविक शक्ति आपके भीतर ही छिपी है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपनी मानसिक दृढ़ता को एक नए शिखर पर ले चलते हैं। अध्याय 1, मानसिक दृढ़ता को समझना। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं, जब चुनौतियां दुर्गम किले की तरह सामने खड़ी हो जाती हैं और जब भीतर से एक संशय भरी आवाज उठती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति इन पलों में हथियार नहीं डालता, बल्कि अपने साहस, धैर्य और अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मानसिक दृढ़ता का अर्थ केवल कठिनाइयों का सामना करना ही नहीं है, बल्कि अपनी सोच को इस प्रकार विकसित करना है कि हम हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकें और बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय ले सकें। मानसिक रूप से मजबूत लोग परिस्थितियों के दास नहीं बनते, बल्कि उनमें इतनी क्षमता होती है कि वे विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल मोड़ सकें। एक मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। वे संघर्ष से भयभीत नहीं होते, बल्कि उसे स्वीकार करते हैं। जीवन में मुश्किलें तो हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन्हें विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे बहुमूल्य सबक सीखते हैं। वे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। क्रोध, दुख, निराशा या डर, ये सभी मानवीय भावनाएं हैं, लेकिन एक मजबूत व्यक्ति इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वे अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें बुद्धिमानी से प्रबंधित करते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। जब वे कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वे पूरी ऊर्जा और अटूट धैर्य के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। वे असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं। जब वे गिरते हैं तो वे हार नहीं मानते, बल्कि ये सोचते हैं कि इस अनुभव से उन्होंने क्या सीखा और अगली बार वे इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। वे बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयं पर ध्यान देते हैं। वे ये नहीं सोचते कि दुनिया उनके खिलाफ है, बल्कि वे अपनी क्षमताओं को निखारने और स्वयं को बेहतर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मानसिक दृढ़ता से जुड़े कुछ सामान्य भ्रम। मिथक। मानसिक दृढ़ता का अर्थ है भावनाओं को व्यक्त न करना। सत्य, ये बिल्कुल गलत है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं और तकलीफ महसूस करते हैं, लेकिन वे अपनी भावनाओं को समझदारी से नियंत्रित करते हैं और उन्हें रचनात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। मिथक, कुछ लोग जन्म से ही मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सत्य, नहीं, मानसिक दृढ़ता एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी व्यक्ति उचित प्रयास और अभ्यास से विकसित कर सकता है। मिथक,
मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी असफल नहीं होते। सत्य, वास्तव में सबसे मजबूत व्यक्ति वही होते हैं जो असफलता का सामना करने का साहस रखते हैं और उससे सीखते हैं। असफलता उनके विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मिथक, यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। सत्य, मानसिक दृढ़ता का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि ये है कि जब मुश्किलें आएंगी तो आप उनका प्रभावी ढंग से सामना कर पाएंगे और उनसे उबर पाएंगे। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप न केवल कठिनाइयों का सामना करते हैं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। संबंधों में मजबूती, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी का परिचय देते हैं। वे विवादों को रचनात्मक तरीके से सुलझाते हैं और अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हैं, जिससे उनके संबंध अधिक स्थायी और गहरे बनते हैं। करियर में सफलता, कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक दृढ़ता आपको अपने लक्ष्यों पर टिके रहने और अंततः सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने की क्षमता प्रदान करती है। स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। वे जानते हैं कि मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। आत्मसम्मान में वृद्धि, जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होते और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं। यह आत्मविश्वास आपके आत्मसम्मान को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। मानसिक दृढ़ता कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे सही सोच, स्वस्थ आदतों और एक सकारात्मक मानसिकता के साथ विकसित किया जा सकता है। ये श्रव्य पुस्तिका आपको वही मार्ग दिखाएगी जिस पर चलकर आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफलता की ओर अग्रसर व्यक्ति बन सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप स्वयं से कहें, मैं हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। अध्याय 2, मानसिक दृढ़ता के पीछे का विज्ञान। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि कुछ लोग भारी कठिनाइयों और बार बार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद क्यों नहीं टूटते, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत होकर उभरते हैं? आखिर ऐसा कैसे संभव होता है? इसका उत्तर मानसिक दृढ़ता के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों में निहित है। मानसिक शक्ति मात्र एक भावनात्मक अवस्था नहीं है, बल्कि एक मानसिक कौशल है जिसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया जा सकता है। यह अध्याय आपको यह बताएगा कि मानव मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, हमारी सोच हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है और हम अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करके स्वयं को मानसिक रूप से अधिक मजबूत कैसे बना सकते हैं। मानसिक दृढ़ता के विकास में लचीलापन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लचीलापन का अर्थ है हर मुश्किल परिस्थिति से सीखना और उससे और भी अधिक मजबूत बनना। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें दो रास्ते दिखाता है। पहला, हार मानकर आत्मविश्वास खो देना, और दूसरा, उस स्थिति को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके मजबूत बनना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे कठिनाइयों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लचीलापन एक सीखा जा सकने वाला गुण है। कुछ आदतें इसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना। जब हम अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं तो हम तनावपूर्ण स्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आशावादी दृष्टिकोण रखना भी महत्वपूर्ण है। लगातार नकारात्मक सोचना हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है, जबकि सकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क को मजबूत बनाती है। स्वस्थ आदतों को अपनाना, जैसे नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार, भी मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारे विचारों के आधार पर हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमारे निर्णय और व्यवहार भी सकारात्मक दिशा में होंगे। लेकिन यदि हम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहेंगे तो डर, तनाव और असफलता की भावना हमें जकड़ लेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई कठिन परिस्थिति उत्पन्न होती है और आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क हार मान लेगा और आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप सोचते हैं यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और सुधार कर सकता हूं, तो आपका मस्तिष्क समाधान खोजने लगेगा और आप मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनेंगे। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी -CBT नामक एक मनोवैज्ञानिक तकनीक ये बताती है कि हम अपनी सोच के पैटर्न को बदलकर अपनी भावनाओं और कार्यों को भी बदल सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच को तुरंत पहचान लेते हैं और उसे सकारात्मक सोच में बदलने की आदत विकसित कर लेते हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के कुछ तरीके। नकारात्मक विचार, मैं ये काम नहीं कर सकता। सकारात्मक प्रतिस्थापन, यदि मैं प्रयास करूं तो मैं सीख सकता हूं। नकारात्मक विचार, मुझे हमेशा असफलता मिलती है। सकारात्मक प्रतिस्थापन, हर असफलता मेरे लिए एक नया सबक है। नकारात्मक विचार, दूसरों को मुझसे ज्यादा सफलता मिलती है। सकारात्मक प्रतिस्थापन, मैं अपनी गति से सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं को भी काबू में रख सकते हैं और जीवन में बड़े निर्णय आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक निष्क्रिय मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक सतत सीखने वाली प्रणाली की तरह कार्य करता है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है कि हमारा मस्तिष्क हर दिन बदल सकता है, नई आदतें सीख सकता है और मजबूत बन सकता है। विज्ञान कहता है कि जब हम बार बार किसी क्रिया को दोहराते हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच, धैर्य, आत्मनियंत्रण, तो हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यदि हम नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत होने लगता है। यह प्रक्रिया किसी भी उम्र में संभव है। इसका अर्थ है कि यदि आज आप मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं तो भी आप अपने मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करके स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का लाभ कैसे उठाएं? नई चीजें सीखें। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, जैसे संगीत, कोई नई भाषा या योग, तो आपका मस्तिष्क तेज और अधिक मजबूत होता है। ध्यान और मनन करें, यह मस्तिष्क को शांत करके नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्रतिदिन सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। जब आप स्वयं को बार बार सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते हैं तो ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। चुनौतियों को स्वीकार करें। जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो आपका मस्तिष्क अधिक लचीला और मजबूत बनता है। मानसिक दृढ़ता कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यदि आप सही मानसिकता विकसित करते हैं, अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य आपको यह समझाना था कि आपका मस्तिष्क आपके नियंत्रण में है। यदि आप इसे सही दिशा में मोड़ेंगे तो आप जीवन में असीम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 3, मानसिक दृढ़ता का निर्माण, चरण दर चरण। मानसिक दृढ़ता कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यह किसी जादू से नहीं आती, बल्कि सही सोच, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से निर्मित होती है। यदि आप जीवन की चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना चाहते हैं, तो मानसिक दृढ़ता का विकास अत्यंत आवश्यक है। यह अध्याय आपको एक एक कदम करके समझाएगा कि आप अपने भीतर एक मजबूत मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं, ताकि कोई भी कठिनाई आपको विचलित न कर सके। क्या आप स्वयं को गहराई से जानते हैं? अधिकांश लोग अपनी भावनाओं, कमजोरियों और शक्तियों को पूरी तरह से नहीं पहचानते। वे यह समझे बिना कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं और क्यों सोचते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्ची मानसिक दृढ़ता की पहली सीढ़ी है आत्मजागरूकता। आत्मजागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? यह आपको यह समझने में मदद करती है कि आप किन परिस्थितियों में कमजोर पड़ते हैं और किन स्थितियों में आप सबसे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आपको अपनी नकारात्मक सोच और आदतों को पहचानने का अवसर प्रदान करती है, जिससे आप उन्हें बदलने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। जब आप स्वयं को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख पाते हैं और अधिक बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय ले पाते हैं। आत्मजागरूकता कैसे विकसित करें? दैनिक जर्नल लिखें। प्रतिदिन लिखें कि आपने कैसा महसूस किया, क्या अच्छा हुआ और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। अपने ट्रिगर्स को पहचानें। वे कौन सी बातें या घटनाएं हैं जो आपको गुस्सा, डर या निराशा से भर देती हैं। जब आप इन्हें पहचान लेंगे तो आप इन पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अपने मित्रों, परिवार या सहकर्मियों से ईमानदार प्रतिक्रिया लें कि वे आपको कैसा देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि महान एथलीट, सफल व्यवसायी और अन्य प्रभावशाली लोग मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने रहते हैं? वे हमेशा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। सही लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। विशिष्ट, स्पेसिफिक, मापने योग्य, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्रासंगिक, रेलेवेंट और समयबद्ध, टाइम बाउंड। गलत लक्ष्य, मुझे सफलता पानी है। सही लक्ष्य, अगले 6 महीनों में मैं अपनी नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए एक नई कौशल सीखूंगा। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें ताकि वे अधिक प्रबंधनीय लगे। प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को याद करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अटूट मानसिकता, अनब्रेकेबल माइंडसेट कैसे विकसित करें? प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब आपका मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उत्तर दें मैं सीख सकता हूँ। स्वयं को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में डालें। जब आप कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं तो आपका मस्तिष्क और भी मजबूत बनता है। मैं प्रेरित महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। यह मानसिक कमजोरी का संकेत है। सफलता का वास्तविक रहस्य प्रेरणा, मोटिवेशन नहीं, बल्कि अनुशासन, डिसिप्लिन है। जब आप नियमित रूप से स्वस्थ आदतों का पालन करते हैं तो आपका मस्तिष्क मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। अनुशासन कैसे विकसित करें? छोटी छोटी आदतें बनाएं। प्रतिदिन केवल 1% सुधार करें। धीरे धीरे एक बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नियमित दिनचर्या स्थापित करें। प्रतिदिन एक ही समय पर उठें, काम करें और आराम करें। कठिन कार्यों को पहले करें। अपने दिन की शुरुआत सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य से करें ताकि बाद के कार्य आसान लगें। असफलताओं से न डरें। जब भी आप गिरें, फिर से उठें। स्वस्थ आदतों को बनाए रखें, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। प्रतिदिन स्वयं को याद दिलाएं कि आपको आगे क्यों बढ़ना है। स्वयं को पहचानें।
जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्यों के मानसिक दृढ़ता संभव नहीं है। अनुशासन और धैर्य का अभ्यास करें। प्रेरणा अस्थायी हो सकती है, लेकिन अनुशासन आपको हमेशा आगे ले जाएगा। याद रखें, मानसिक दृढ़ता एक रात में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। इसे प्रतिदिन सही आदतों के माध्यम से निर्मित करना पड़ता है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आप किसी भी मुश्किल को पराजित करने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और स्वयं को मानसिक रूप से अजेय बनाएं। अध्याय 4, नकारात्मक भावनाओं और आत्मसंदेह का प्रबंधन। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि डर, चिंता और आत्मसंदेह आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? ये एक सामान्य मानवीय अनुभव है। हम सभी कभी न कभी ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति इन भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना जानते हैं। वे डर और चिंता को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के मार्ग में बाधा नहीं बनने देते, बल्कि उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। डर और चिंता वास्तव में हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। जब हम किसी अनिश्चितता या खतरे का सामना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमें बचाने के लिए डर और चिंता उत्पन्न करता है, लेकिन जब ये अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। डर और चिंता को कैसे नियंत्रित करें? डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उस डर को कम कर देगा। गहरी सांस लें और वर्तमान में रहें। चिंता आमतौर पर भविष्य की सोच से उत्पन्न होती है। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसे विचार हमें कमजोर बनाते हैं। जब भी ऐसा हो, गहरी सांस लें और स्वयं को वर्तमान क्षण में लाएं। स्वयं से प्रश्न करें, मुझे डर क्यों लग रहा है? क्या वास्तव में ये इतना बड़ा खतरा है? यदि मैं असफल भी हो जाऊं तो मैं क्या सीख सकता हूं? जब आप अपने डर का तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे तो वो स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएगा। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग दबाव में भी शांत रहते हैं और सही निर्णय लेते हैं। तनाव को कैसे कम करें और शांत कैसे रहें? 5, 4, 3, 2, 1 विधि अपनाएं। जब भी आप तनाव महसूस करें, अपने आसपास की 5 चीजों को देखें, 4 चीजों को छुएं, 3 आवाजें सुनें, 2 गंधों को सूंघें और 1 चीज को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में लाकर तनाव कम करेगा। विश्राम करें और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। लगातार काम करने से तनाव बढ़ता है। बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और स्वयं को शांत करें। सबसे बुरे परिदृश्य के बारे में सोचें। कभी कभी जिस चीज से हमें डर लगता है वो वास्तव में उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। स्वयं से पूछें, यदि सबसे बुरा भी हो जाए तो क्या मैं उसे संभाल सकता हूं? अधिकांश मामलों में उत्तर हाँ होगा। संगीत सुनें और शारीरिक गतिविधि करें। तनाव को कम करने के लिए हल्का संगीत सुनें, टहलने जाएं या व्यायाम करें। यह आपके मस्तिष्क को शांत रखेगा। हमारे विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा आत्मविश्वास कमजोर होगा, लेकिन यदि हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक सोच में बदलना सीख लें तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत बन सकते हैं। नकारात्मक सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं? नकारात्मक विचारों को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे लिख लें। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कौन से विचार आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। विचारों को पुनर्स्थापित करें। जब आप नकारात्मक सोचते हैं तो उस विचार को सकारात्मक रूप में बदलें। नकारात्मक विचार, मैं ये काम नहीं कर सकता। सकारात्मक प्रतिस्थापन, यदि मैं प्रयास करूं तो मैं सीख सकता हूं। नकारात्मक विचार, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। सकारात्मक प्रतिस्थापन, लोग क्या सोचते हैं ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करूंगा। नकारात्मक विचार, मुझे हमेशा असफलता मिलती है। सकारात्मक प्रतिस्थापन, हर असफलता मुझे और मजबूत बना रही है। कृतज्ञता की आदत डालें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक पहलुओं पर जाएगा। स्वयं से आत्मविश्वासपूर्ण बातें करें। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ, मुझे स्वयं पर विश्वास है, कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। डर और चिंता को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आपको नियंत्रित न करने दें। तनाव को कम करने के लिए माइंडफुलनेस, गहरी सांसें और संगीत जैसी तकनीकों का उपयोग करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलें। याद रखें, मानसिक दृढ़ता का अर्थ नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना है। यदि आप ये सीख लेते हैं तो कोई भी स्थिति आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। अध्याय 5, साहस और संतुलन के साथ विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाना। असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। क्या आप हर मुश्किल को अपनी हार मान लेते हैं या उसे एक नए अवसर के रूप में देखते हैं? जीवन में कठिनाइयों का आना निश्चित है, लेकिन उनका सामना कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। मानसिक रूप से मजबूत लोग हार को सीखने का अवसर मानते हैं और हर असफलता से और भी मजबूत बनकर उभरते हैं।
जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमें सफलता और असफलता दोनों के लिए तैयार रहना पड़ता है। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नया सबक है जो हमें और बेहतर बनने में मदद करता है। असफलता से कैसे सीखें? भावनाओं को स्वीकार करें। जब भी कोई असफलता मिले तो उसे नकारने या स्वयं को दोष देने के बजाय ये स्वीकार करें कि आप दुखी हैं, लेकिन इसके बाद अपना ध्यान समाधान पर केंद्रित करें। हर असफलता से एक सबक निकालें। स्वयं से पूछें, इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ? क्या मेरी कोई आदत या सोच इसमें बाधा बनी? असफलता को सफलता के मार्ग का एक हिस्सा माने। सफल लोगों के जीवन में भी अनेक असफलताएं आई हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया और कहा, मैंने असफलता नहीं पाई, बल्कि 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। छोटे छोटे सुधार करते रहें। हर बार जब आप असफल हों तो कुछ सुधार करें और दोबारा प्रयास करें। यही प्रक्रिया सफलता की असली कुंजी है। क्या आप जानते हैं कि असली मानसिक दृढ़ता तब दिखाई देती है जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती हैं? जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती, तभी हमें अपनी वास्तविक शक्ति दिखाने का अवसर मिलता है। मुश्किल समय में मजबूत कैसे बने रहें? शांत रहें और गहरी सांस लें। जब भी आपको लगे कि परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, तुरंत गहरी सांस लें और स्वयं को याद दिलाएं कि आप इसे संभाल सकते हैं। दृढ़ निश्चय बनाए रखें। जब तक आप स्वयं हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। यदि आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। मानसिक रूप से मजबूत लोग परेशान होने के बजाय ये सोचते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। सकारात्मक सोच विकसित करें। स्वयं से कहें, मैं इसे सीखकर और मजबूत बनूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पार कर लूंगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बचपन अत्यंत साधारण था। वे अखबार बेचते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई पर ध्यान दिया और अंततः भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, यदि हम हिम्मत न हारें तो कुछ भी संभव है। नेल्सन मंडेला को उनके न्याय के संघर्ष के कारण 27 वर्ष जेल में बिताने पड़े, लेकिन उन्होंने नकारात्मक सोच अपनाने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाए रखा। उन्होंने अपने दर्द को एक प्रेरणा में बदला और एक नए दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। जब रतन टाटा ने टाटा इंडिका कार लॉन्च की तो वो असफल रही। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे चलकर टाटा नैनो जैसी क्रांतिकारी कार बनाई। इन सभी महान व्यक्तियों में एक बात समान थी, वे कभी मुश्किलों से नहीं घबराए। उन्होंने हर असफलता को एक नई सीख माना और अंततः सफलता प्राप्त की। असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें। मुश्किल समय में धैर्य रखें और समाधान पर ध्यान दें। महान व्यक्तियों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, यदि हमारे अंदर आगे बढ़ने का साहस हो। याद रखें, असली ताकत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। हर असफलता सफलता के और करीब ले जाती है। तो अब समय आ गया है कि आप भी अपने डर को पराजित करें, आत्मसंदेह को समाप्त करें और हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास से करें। अध्याय 6, मानसिक रूप से मजबूत जीवन के लिए दैनिक आदतें। आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत कैसे बने रहते हैं? उनका रहस्य उनकी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। मानसिक दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे अभ्यासों से विकसित होती है। छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन कुछ आसान अभ्यासों से हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन करें। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करें। यह आपको तनाव कम करने, आत्म जागरूकता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। जर्नल लिखें। जर्नल राइटिंग, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं और एक चीज जो आपने उस दिन सीखी। लाभ, सकारात्मक सोच बढ़ेगी और आत्मविश्लेषण की आदत बनेगी। खुद से सकारात्मक बातें करें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं मजबूत हूँ, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ठंडे पानी से नहाएं, कोल्ड शावर्स। यह आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जावान बनाता है और मानसिक सहनशक्ति को मजबूत करता है। एक नया कौशल सीखें। नई चीजें सीखने से न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, जिससे आप चुनौतियों का सामना करने में और भी बेहतर बनते हैं। रोज एक असहज चीज करें, नए लोगों से बात करें, किसी डर का सामना करें या कुछ अलग करने की कोशिश करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जो लोग छोटी छोटी चीजों में अनुशासन रखते हैं, वे बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं या बड़े लक्ष्यों के लिए धैर्य रख सकते हैं? क्या आप छोटी मोटी असफलताओं से घबराते हैं या धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं? आत्म अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? हर सुबह एक निश्चित समय पर उठें। आपका मस्तिष्क जितना अनुशासित होगा, आप उतने ही मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। हर दिन एक प्राथमिकता सूची बनाएं। सबसे जरूरी काम पहले करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। लंबे समय के लक्ष्यों पर ध्यान दें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो खुद से पूछें,
क्या ये मेरे भविष्य के लिए सही है? खुद को छोटे पुरस्कार दें। अगर आपने दिन भर मेहनत की तो खुद को एक ब्रेक दें। कुछ पसंदीदा करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को नियंत्रित करना जानते हैं। हमेशा सीखने की आदत डालें, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। मानसिक रूप से मजबूत लोग फिक्स्ड माइंडसेट स्थिर मानसिकता से बाहर निकलकर ग्रोथ माइंडसेट विकासशील मानसिकता अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मैं सीख सकता हूं, मैं गलतियां करूंगा लेकिन उनसे सीखूंगा। हर समस्या का कोई न कोई हल होता है। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? मैं यही हूं, मैं बदल नहीं सकता, मुझे कोई नया कौशल सीखने की जरूरत नहीं। असफलता का मतलब मैं हार गया। ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? अभी नहीं वाली सोच अपनाएं। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे, कहें मुझे ये काम नहीं आता, मुझे ये काम अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें। आपका वातावरण आपकी मानसिकता पर असर डालता है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से बचें और उन लोगों से जुड़ें जो प्रेरित करते हैं। असफलता को सीखने का अवसर मानें। हर बार जब आप असफल हों तो खुद से पूछें, इससे मैंने क्या सीखा? रोजमर्रा की अच्छी आदतें मानसिक दृढ़ता का आधार हैं। आत्म अनुशासन और धैर्य से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। सकारात्मक और विकासशील मानसिकता से हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप भी इन आदतों को अपनाएं और एक मजबूत मानसिकता विकसित करें। याद रखें, छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। अध्याय 7, वास्तविक जीवन में मानसिक दृढ़ता का अनुप्रयोग। जिंदगी में हर सफलता आपकी मानसिक ताकत पर निर्भर करती है। क्या आप चाहते हैं कि रिश्तों में कोई परेशानी आपको तोड़ न पाए? क्या आप करियर में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं लेकिन मुश्किलें आपको रोक रही हैं? क्या आप बार बार निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं? यदि हाँ, तो मानसिक दृढ़ता आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे रिश्तों और करियर में मानसिक दृढ़ता का महत्व, बाधाओं को पार कर सफलता की ओर बढ़ने की तकनीकें और दीर्घकालिक लाभ, कैसे मानसिक दृढ़ता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल रिश्ते केवल प्यार से नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी से भी बनते हैं। जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां रिश्तों से जुड़ी होती हैं। चाहे दोस्ती हो, शादी हो या परिवार, जब चीजें गलत होती हैं तो हमारा धैर्य और मानसिक संतुलन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। कैसे रिश्तों में मानसिक दृढ़ता बनाए रखें? भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कभी कभी रिश्तों में गुस्सा, ईर्ष्या या निराशा आ सकती है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। दूसरों की बात को धैर्य से सुनें। किसी भी समस्या को हल करने के लिए सबसे जरूरी है धैर्य से सुनना और समझना। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। स्वस्थ सीमाएं, हेल्थी बाउंड्रीज बनाए रखें। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को भी बनाए रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार दुख पहुंचा रहा है तो आप अपनी शांति बनाए रखते हुए दूरी बना सकते हैं। बदलाव को स्वीकार करें। रिश्तों में बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और कुछ चले जाएंगे। इस बदलाव को स्वीकार करना ही मानसिक दृढ़ता है। करियर में मानसिक दृढ़ता कैसे मदद करती है? अगर आप कठिनाइयों से हार जाते हैं तो सफलता आपसे दूर हो जाएगी। करियर में सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं मिलती, बल्कि सहनशक्ति, मेहनत और मानसिक दृढ़ता से मिलती है। काम का दबाव कैसे झेलें? जब आपके ऊपर काम का दबाव बढ़े तो खुद से कहें, ये मेरे विकास का अवसर है। असफलताओं से कैसे उबरें? अगर आपको कोई प्रमोशन नहीं मिला, इंटरव्यू में असफल हुए या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इसे सीखने का अवसर समझें। असफलता अंतिम नहीं है, ये सिर्फ एक नया सबक है। नकारात्मक लोगों से कैसे बचें? ऑफिस या बिजनेस में कई बार नकारात्मक लोग मिलते हैं जो आपके आत्मविश्वास को गिरा सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं। दीर्घकालिक सोच रखें। अगर आप तुरंत सफलता नहीं पा रहे हैं तो हार मत मानिए। हर महान व्यक्ति ने धैर्य और अनुशासन से ही सफलता हासिल की है। मुश्किल समय में प्रेरित कैसे रहें? जब आप खुद को छोड़ने की सोचें तो याद करें कि आपने क्यों शुरू किया था। मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी भी अपनी प्रेरणा को खोने नहीं देते। अपने क्यों को याद रखें। जब भी आप थक जाएं, खुद से पूछें, मैंने ये लक्ष्य क्यों चुना था। जब आपको अपने उद्देश्य की याद आती है तो आप फिर से प्रेरित हो जाते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे पूरा करें। हर छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आपने कोई छोटा लक्ष्य भी पूरा कर लिया तो उसे सेलिब्रेट करें। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी जीत में बदलती हैं। प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें। हर दिन किसी प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी पढ़ें। ये आपको जोश से भर देगी। रोज अपने आप को सकारात्मक बातें बोलें। मैं सक्षम हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। जो मानसिक रूप से मजबूत है वही हर क्षेत्र में सफल होगा। जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप हर परिस्थिति में शांत और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आप मुश्किल समय में हार मानने के बजाय समाधान खोजेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे क्योंकि आप नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। आप अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे क्योंकि असफलता से घबराएंगे नहीं।
आप जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीत उसी की होती है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप रिश्तों, करियर और जीवन में मजबूत बने रहना चाहते हैं तो मानसिक दृढ़ता को अपनी आदत बना लें। मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखें और कभी भी हार न मानें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें, क्योंकि हर महान व्यक्ति कभी साधारण था लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब समय आ गया है कि आप भी मानसिक रूप से मजबूत बने और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो दोस्तों, मानसिक दृढ़ता की पुस्तिका हमें सिखाती है कि मानसिक मजबूती कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि सीखी जा सकने वाली एक महत्वपूर्ण क्षमता है। इस पुस्तिका से हमने सीखा कि धैर्य, आत्मनियंत्रण, असफलता से सीखना और सकारात्मक मानसिकता कैसे हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर सकती है। यदि आप अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहते और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस पुस्तिका में दी गई तकनीकों को अपनाइए। याद रखें, मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप गिरेंगे तो और ज्यादा मजबूती से उठेंगे। यदि आपको ये श्रव्य प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मानसिक मजबूती के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक पुस्तकों के श्रव्य सार के लिए हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक वाला को सब्सक्राइब करें। जितनी बार आप खुद को चुनौती देंगे, उतनी ही बार आप मजबूत बनेंगे।